आज हम इस क्लास में क्लास 10th के साइंस का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का उसको पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था तत्वों की संयोजकता कैसे निकाली जाती है। आज हम उनकी संयोजकता को निकालते हैं और साथ साथ में इनके यौगिक जो है ना, इनके यौगिकों के सूत्र भी बनाते हैं कि यौगिकों के सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। पहला तत्व है हाइड्रोजन। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें भी आपको देखना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। ये मैंने परमाणु क्रमांक लिख दिए। अब इनकी संयोजकता निकालते हैं। देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। ये कोष लिखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इतने से ज्यादा नहीं भर सकते। दूसरे कोष में 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तीसरे में 18 है, चौथे कोष में 32 है, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। चलो लिखते हैं, हाइड्रोजन की संयोजकता निकालते हैं। कितनी निकलेगी? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, लेकिन अपने पास परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन का 1। तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। और मैंने संयोजकता की परिभाषा आपको बताई थी कि कोई भी तत्व अपने अंतिम कोष को पूर्ण करने के लिए, यानी अपने संयोजी कोष को पूर्ण करने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो अपना संयोजी कोष को पूर्ण करने के लिए क्या करेगा? वो या तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा और या फिर वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक और बात और बताई थी कि यहां पर जो कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही दान किए जाते हैं और सामने वाले पे अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो वो लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अंतिम कोष में अधिक इलेक्ट्रॉन है उनको दान कर दे, ऐसा नहीं होता। कम ही इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं और कम ही क्या किए जाते हैं? दान किए जाते हैं। तो यहां पर अष्टक अंतिम कोष कितने से पूर्ण होगा? कितने इलेक्ट्रॉन से? 8 इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने की कमी है? यहां पर 7 की। अब देखिए, यहां पर 1 दान करेगा या ग्रहण करेगा, तो क्या करेगा? ये यहां से 1 डोनेट कर देगा और ये क्या कर लेगा? 7 ले नहीं सकता, 1 दे सकता है। तो कितना दे रहा है? 1 दे रहा है ना। जब किसी सामने वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो पॉजिटिव होता है, या फिर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेगा, ग्रहण करेगा, तो वो नेगेटिव होता है। तो कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, पॉजिटिव होगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? +1। ऐसे ही हीलियम के भी निकाल सकते हैं। हीलियम का एटम का नंबर 2 होता है, यानी परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, भरते हैं। कोषों में इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, वितरण करते हैं। किस प्रकार से भरेंगे? यहाँ पे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। पहले कोष में अधिकतम 2 भर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 आ गए, यानी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कंप्लीट हुआ। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अष्टक कितने से पूर्ण होगा? 8 से। 6 की कमी है, तो क्या करेगा? यहाँ पे 2 कम है ना इलेक्ट्रॉन, तो 2 दान कर देगा। दान कर देगा तो प्लस आएगा। कितना दान कर रहा है? 2 दान कर रहा है यहाँ पे। तो हीलियम की संयोजकता हो जाएगी +2। ऐसे ही लिथियम देखते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 1। इसी प्रकार से आप भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। लिथियम को कोष हम भरना स्टार्ट करते हैं। पहले कोष में अधिकतम कितने भरे जाएंगे? 2। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना है? 3 है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या होगा? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और भर जाएगा। तो अब पहले कोष जब कंप्लीट कर लिया मैंने, तो दूसरे कोष में जाएंगे। तो दूसरे कोष में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 8। लेकिन यहाँ पर ओनली अपन को 1 की आवश्यकता है, तो मैंने 1 भर दिया यहाँ पर। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 1 भरा है ना। अष्टक कितने से पूर्ण होगा? 8 से। कमी कितने की है? 7 की। तो ये यहाँ पर क्या कर देगा? लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर +1 इसकी भी हो जाएगी। बेरिलियम की कितनी होगी? निकालते हैं बेरिलियम की संयोजकता। B4 होता है, तो इसके 2,2 मतलब 2,2। पहले में 2, दूसरे में 2, तो ये क्या करेगा? यहां से इसकी संयोजकता +2 हो जाएगी। बोरॉन की निकालते हैं। बोरॉन 5 होता है, तो इसकी संयुक्ता निकालते हैं हम। बोरॉन की कितनी निकलेगी? यहाँ पे
पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3, तो इसकी हो जाएगी +3, यानी 3 दान कर देगा ना यहां से। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अष्टक 8 से पूर्ण होगा, कमी है 5 की, 5 ले नहीं सकता, 3 देगा क्योंकि 3 कम है, तो इसकी +3 हो जाएगी संयोजकता। कार्बन की कितनी होगी? देखते हैं कार्बन की कितनी होगी। कार्बन 6 होता है, इसका परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 है। भरी है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में पहला तो कंप्लीट हुआ, दूसरे में भरी है 8 भरे जाएंगे, लेकिन यहां पर हमें कितनी की आवश्यकता है? ओनली 4 की। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अष्टक कितने से पूर्ण होगा? 8 से। यहां पर 4 दे सकता, 4 ले भी सकता, तो यहां पर इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। ऐसे ही नाइट्रोजन की देखते हैं एक बार। नाइट्रोजन 7 परमाणु क्रमांक होता है इसका। भरिए पहले कोष में 2, दूसरे में 8 भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कितनी की आवश्यकता है? ओनली 5 की। तो अंतिम कोष में कितने होगा इलेक्ट्रॉन? 5। अष्टक 8 से पूर्ण होगा, कमी कितने की है? 3 की कमी है। कितनी कमी है? 3 की। तो यहाँ पे 5 इसके पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5 दे नहीं सकता। वो क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 5 अधिक है, तो क्या करेगा? 3 लेगा तो नेगेटिव होगा। कितना ले रहा है? 3 ले रहा है। 3 ले रहा है, तो इसकी सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 3। ऐसे ही ऑक्सीजन का भी आप निकाल सकते हो, हमें यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। ऑक्सीजन की -2 होगी, क्लोरीन की -1 होगी, है ना। नियोन की 0 होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि नियोन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भर जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से। नियोन 10 होता है ना, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे कोष में 8 जाएंगे, तो होगा ना 8 और 2 10। तो अंतिम कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी प्रकार से जो अपना जो समूह नंबर 18 है, समूह नंबर 18 के जितने भी तत्व हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, सभी की हीलियम को छोड़ करके, इसमें एक एलिमेंट हीलियम ही एक ऐसा है जो शून्य संयोजकता नहीं होती, इसकी +2 होती है। हीलियम को छोड़ करके सारे क्या होते हैं? शून्य समूह के तत्व हैं। क्यों कहते हैं शून्य समूह के तत्व? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य होती है ना। तो ऐसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सोडियम का भी निकाल सकते हैं। सोडियम की +1 होगी, मैग्नीशियम की +2 होगी, एल्यूमिनियम की +3 होगी, है ना। सिलिकॉन का निकालो, सिलिकॉन का निकालते हैं, सिलिकॉन की 4 निकलेगी, है ना। फास्फोरस की निकालते हैं, यहाँ पे फास्फोरस की कितनी निकलेगी? फास्फोरस होता है 15। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करिए, इलेक्ट्रॉनों कोष में भरिए। पहले कोष में 2, दूसरे में कितने भर जाएंगे? 8, तो तीसरे में फिर कितने जाएंगे? 2 8 10 हो गए, 5। तो अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है। यहां पर कमी कितने की है? 3 की, क्योंकि 8 भरेंगे तो यहाँ पे 3 ले लेगा। तो जो फास्फोरस की संयोजकता होगी वो -3 होगी। सल्फर की -2 होगी, क्लोरीन की -1 होगी। ऑर्गन जो है शून्य समूह का तत्व है, इसकी संयोजकता भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भर जाएंगे, तो इसकी 0 होगी। पोटेशियम की कितनी होगी? यहाँ पे देखते हैं, पोटेशियम की आप निकाल सकते हो। पोटेशियम की +1 निकल के आएगी, आप निकाल लेना +1। और कैल्शियम में कितनी निकलेगी? +2 निकलेगी। इस प्रकार से हमने सारी संयोजकता निकाल ली। अब हम काम करते हैं कि यौगिक कैसे बनाई जाती है। चलिए इन यौगिकों के बारे में बात करते हैं। यौगिक बनाना सीखते हैं। किस प्रकार से यौगिक बनाए जाएंगे? यौगिकों के नाम दिए हुए हैं, इनके फॉर्मूले के देखते हैं। फॉर्मूले कैसे बनेंगे? इनके सूत्र: कॉपर सल्फेट, 2-4 बना देते हैं, आपको बनाना है, देखना ध्यान से। कॉपर सल्फेट, कॉपर का संकेत क्या होगा? Cu। चलो अलग लिख लेते हैं, Cu। सल्फेट क्या होता है? SO4। सल्फेट की संयोज, अब इस तरीके से आपको लिखना है, जितनी संयोजकता इनकी होती है उनकी संयोजकता को नीचे लिख लेना है। कॉपर की संयोजकता होगी +2, निकाल लेना आप भी। सल्फेट की -2 होती है। हमेशा यौगिक जब भी बनता है धन आवेश और ऋण आवेश से मिलकर के बनता है। एक तत्व क्या होगा? धनावेश से तो होगा और एक तत्व ऋणावेश से तो होगा, तो इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है? कंपाउंड, यानी यौगिक का निर्माण होता है। तो यहां पर देखिए Cu +2 SO4 -2। वैसे तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है,
लेकिन यहाँ पर जब संयोजकताएं बराबर होती हैं दोनों की, यहाँ पे +2 -2 +1 -1 भी हो सकता है, +3 -3 भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में संयोजकताओं क्या कर देते हैं हम, क्रॉस कर देते हैं। जो अपने सामने जो कंप्लीट यौगिक बन के आता है वो आता है CuSO4। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो यौगिक का सूत्र बना, क्या बना, CuSO4। जिंक सल्फेट का बनाते हैं, इसी प्रकार से हमको लिखना है, जिंक का संकेत Zn होता है, सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है। जिंक की संयोजकता निकालेंगे, +2 निकल के आएगी। इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, इसकी संयोजकता +2 निकल के आएगी, तो निकाल लेना आप, इसकी +2 इसकी -2 होती है, बराबर संयोजकता आपस में हम इसको क्रॉस कर देते हैं, तो फॉर्मूला ऑलरेडी क्या बन जाएगा, फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnSO4। तो यहां पर इसका क्या बनेगा, ZnSO4। ऐसे सोडियम सल्फेट का बनाते हैं, सोडियम का संकेत होता है Na, सल्फेट होता है, इसकी संयोजकता -2 होगी, इसकी +1 होगी। ऐसी कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि संयोजकता अलग अलग है। करिए, 2 का मल्टीप्लाई Na से हो जाएगा तो Na2SO4 का 1 से होगा तो SO4 ही रहेगा। क्या बन गया फॉर्मूला, Na2SO4। क्या बन गया, Na2SO4। बेरियम क्लोराइड देखिए, इसी प्रकार से हम बेरियम क्लोराइड का बना सकते हैं BaCl2, BaCl। Ba बेरियम होता है, Cl यानी क्लोरीन होता है। इसका परमाणु क्रमांक 56 होता है, बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 होता है। जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो +2 निकल के आएगा, इसकी क्लोरीन का -1 निकल के आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, Ba1 रहेगा, 1 लिखा नहीं जाता है, Cl का 2 से हो जाएगा तो Cl2। क्या बन गया, BaCl2। इसी प्रकार से बेरियम सल्फेट का देखते हैं हम, Ba अलग अलग लिख लेते हैं, BaSO4। संयोजकताएं लिखो इनकी, बेरियम की +2 इसकी -2, बराबर संयोजकता काट देते हैं, तो क्या बन गया, BaSO4। क्या बन गया यहाँ पर, BaSO4। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड बड़ा प्रचलित नाम है, वैसे हम इसको बनाना सीखते हैं, किस प्रकार से बनेगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का संकेत Na होता है, क्लोराइड यानी क्लोरीन Cl, इसकी +1 संयोजकता, इसकी -1, बराबर संयोजकता क्रॉस कर देते हैं, क्या बन गया, NaCl। यहां पर इस प्रकार से NaCl बना दिया मैंने। एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखिए, एल्यूमिनियम Al होता है, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। इनकी संयोजकताएं रखो, एल्यूमिनियम की संयोजकता मैंने अभी निकाली है, देखो यहां पर एल्यूमिनियम कितनी होती है, +3, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या निकल के आएगा, Al2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, Al2, O का 3 से हो जाएगा, Al2O3। तो यहां पर बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये किसका फॉर्मूला हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इसी प्रकार से जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड देख सकते हैं हम, जिंक Zn होता है, क्लोराइड Cl होता है, इसकी +2 इसकी -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो किस प्रकार से बनेगा, Zn का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो Zn1 लिखा नहीं जाएगा, Cl2 हो जाएगा, ZnCl2। इसी प्रकार से लेड नाइट्रेट है, इसका और देखते हैं। लेड होता है Pb, इसका संकेत Pb यानी कांच का फॉर्मूला है, ये कांच का सूत्र है लेड। नाइट्रेट क्या होगा, NO3। यहां पर लिखते हैं नाइट्रेट की -1 संयोजकता होती है, लेड की +2 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो Pb का 1 से होगा ना, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, NO2। हमें क्या लगाना है, होल टाइस लगाना है, ब्रैकेट लगा के लगाना है, बिना ब्रैकेट के लगाओगे तो गलत हो जाएगा। होल टाइस, इस प्रकार से PbNO32 ये हो जाएगा PbNO32। ठीक है, इस वीडियो में यौगिकों के नाम और संयोजकताओं को मैंने बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको ऑल पर क्लिक करो, जिससे हमारा नया आने वाला वीडियो आपके लिए सबसे पहले मिले। थैंक यू।